स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस लेक्चर 16 ऑफ क्लास 9 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी आइंस। इसके प्रीवियस 15 लेक्चर्स में हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बहुत ज़्यादा टॉपिक किए हैं। आलमोस्ट इसके बाद 2-3 टॉपिक रह गए हो और उसको भी इंशाल्लाह कल ख़त्म करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अब आज के इस लेक्चर्स में हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आयन की डिफिनीशन को पढ़ते हैं। आयन क्या होता है? इट इज़ दी केमिकल स्पीशी। ये केमिकल स्पीशी अब क्या होता है? केमिकल स्पीशी इट मे बी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल which take part in chemical reaction. क्या है डिफिनीशन ऑफ आयन? द केमिकल स्पीशी। अब ये केमिकल स्पीशी क्या है? इट मे बी एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशी। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ दी practical process in which all bonds between the atoms of the reactant break हो जाते हो और नए बॉन्ड बन जाते हो to make a product। तो इस प्रैक्टिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। सो आयन इज़ द केमिकल स्पीशीज which carries लेना, which carries जो ले लेते हैं चार्ज। केमिकल स्पीशी जो चार्ज ले वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो नाउ हम डिफिनीशन को एक जो है ना प्रॉपर पढ़ते हैं। द केमिकल स्पीशी विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड आयन। केमिकल स्पीशी जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ले लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं इन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड आयंस। एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम। अब ये ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल मतलब है यहाँ पर। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। यह एन यहाँ पर एन आयन नहीं है, एन आर्टिकल की बिना पे यूज़ होता है, आर्टिकल। ओके। इन अदर वर्ड्स भी हम कह सकते हैं आयंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हमने आयंस पढ़ लिए जो केमिकल स्पीशी होता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे गेन कर लेता है? हमारे पास 2 तरह के चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये किस तरह गेन कर लेते? जब कोई एटम, व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन सो इट गेन पॉजिटिव चार्ज। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, सो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसकी डिफिनीशन नेक्स्ट
जो है ना स्लाइड में पेज में मौजूद है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझें। इसकी डिफिनीशन नेक्स्ट पेज पे है, वो आप वहाँ से लिख लोगे। तो पॉजिटिव आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे दे किसी दूसरे एटम को, तो उसे हम पॉजिटिव आयन कहते हैं। और ये मोस्टली कौन से एटम? ये मोस्टली मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ये बेसिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं ना, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत रखते हैं। लाइक ग्रुप नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ओके। और ग्रुप 2 जो है ना, इसमें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके। तो ये जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, तो इसी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज किस तरह आता है? नेगेटिव चार्ज जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ले लेता है किसी दूसरे एटम्स को, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये ऑलमोस्ट जो मोस्टली जो हेलोजन का ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप नंबर 7 या आप 17 भी कह सकते हो, तो ये इस ग्रुप को आप साल्ट मेकर भी कहते हो। साल्ट मेकर मतलब नमक बनाने वाला ग्रुप। तो ये और इसके साथ जो ग्रुप 16, 15, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है ना लेने की सलाहियत रखते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो दैट वाई दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ओके। सो अब हम आयंस की डिफिनीशंस जो है ना टाइप्स के बारे में जानते हैं। आयंस के कितने टाइप्स हैं? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड कैटाइन एंड द अदर इज कॉल्ड एनाइन। अब ये कैटाइन क्या होता है? कैटाइन बस सिंपली मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस पेज में डिस्कशन की है। लाइक कैटाइन हमारा जो है ना पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन हमारा नेगेटिव चार्ज है। ओके। एनाइन हमारा नेगेटिव चार्ज है, कैटाइन हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसकी डिफिनीशंस हम पढ़ते हैं। कैटाइन की, पॉजिटिव चार्ज की हम डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। सो द पॉजिटिव चार्ज आयन फाउंड बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज जो इलेक्ट्रॉन दे देता हो, आर नोन एज कैटाइन। ओके। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास सोडियम है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये कैटाइन फॉर्म कर देता है, +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। हाइड्रोजन है हमारे पास, सो ये जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की रिलीज़ की वजह से बना होता है। तो ये पॉजिटिव होता है, कैटाइन होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। लाइक नेक्स्ट हमारे पास जो है ना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके मैग्नीशियम Mg2+ में बदल जाता है। अब इस एग्जांपल 1 की हमने जो है ना एक्सप्लेनेशन की है। अगर आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने तो फिर एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, आपने तो ज़ुबानी नहीं बताना है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हेयर, मिस्टर तार इज़ ऑलवेज हेयर विद यू पीपल्स, सो डोंट वरी। व्हेन sodium atom lose electron,
so it formed cation sodium ion is formed. During the formation of cation, the number of electron decreased as compared to the number of proton. जब केटाइन फॉर्म होता है, केटाइन जब फॉर्म होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जब फॉर्म होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद डिक्रीज़ होती है। सिंपल लॉजिक, इसने इलेक्ट्रॉन दे दी तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसकी तादाद डिक्रीज़ होती है। अब ये डिक्रीज़ क्यों होती है इलेक्ट्रॉन की तादाद? देखो, एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। जब कोई एटम लाइक हमारे पास अगर ये भी 3 है और ये भी 3 है, अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है लाइक 2 रहते हैं, तो ये तो 3 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, तो 2 से कट गया है, लेकिन एक पॉजिटिव रह गया तो ये सेंटर पे आ जाएगा और एज अ होल जो है ना वो पूरे एटम का चार्ज वो हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? सो the number of electron is decreased as compared to the number of प्रोटॉन से डिक्रीज़ होते हैं। अब इस सोडियम को मैंने डिस्कस किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों इतनी आसानी के साथ दे देता है बिना किसी डर के? तो देखिए, अगर आप सोडियम को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम have atomic number 11, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1। लाइक अगर हम इसकी जो है ना ऑर्बिटल डायग्राम बना ले तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, p भी इसका कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन और एक इस है जो इनकम्प्लीट है। सही है? तो ये हर एटम ये चाहता है कि इसके फाइनल शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये तो सही है। 1 इसमें तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो सही है। और जो सेकंड शेल है इसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इसकी स्टेबिलिटी को ख़राब करती है, तो इसी वजह से ये आसानी के साथ ये दूसरे एलिमेंट को दे सकता है, दूसरे एटम को दे सकता है। तो ये तो कुछ कहानी थी अबाउट दी कैटाइन। नाउ हम एनाइंस की तरफ जाते हैं। नाउ वी मूव टू एनाइंस। अब ये एनाइंस क्या होते हैं? ये सिंपली नेगेटिव चार्ज होते हैं। सही है? इसकी डिफिनीशन अगर हम देखना चाहें तो द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन formed by the gain of electron are known as anion। नेगेटिवली चार्ज आयन जो इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से जो है ना वो बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की गेन की वजह से क्यों ये बनते हैं? सही है? तो ये हम जानेंगे। अब हमारे पास लेट सपोज क्लोरीन है। क्लोरीन जो है ना हेलोजन से है। हेलोजन के जो कंपाउंड है, अगर ये इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इसकी स्टेबिलिटी को, तो ये हर तरफ से गेन करने की कोशिश करता है। ये बहुत मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ये हेलोजन्स के। सही है? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं। नेगेटिव तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो इसे हम नेगेटिव चार्ज एनायन। अब हमारे पास फ्लोरीन है, ये फिर जो है ना हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके F- में तब्दील हो जाता। फ्लोरीन आयन
हमारे पास थर्ड जो एग्जांपल है ऑक्सीजन है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे तो ये O2 माइनस 2 में O2 माइनस में तब्दील होगा, जो कि एक एनायन है। अब इसमें हम सिर्फ जो है ना इस ऑक्सीजन की चलो फिर देखते हैं कि ये क्यों 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p4। ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम देखना चाहते तो 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से फिल होगा? अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड पार्टिकुलरली यहाँ पर कौन सा रूल इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 3 रूल से करते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पाली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। यहाँ पर जो हमारे पास ये कंट्रोवर्सी है 4 इलेक्ट्रॉन की, तो ये हम हंस रूल से जो है ना ये करते हैं। लाइक पहले हम तीनों ऑर्बिटल को हाफ फिल करते हैं, फिर एक 4 है तो एक यहाँ से। ये आप यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ करते हैं, तो ये सिंपल। अब ये देखिए ना, इसके पास पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे शेल में इसके पास कितने हैं? 2 4 5 6। और स्टेबिलिटी के लिए इसके लिए को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी वजह से अट्रैक्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ओके, तो ये थी एक्सप्लेनेशन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ये एक पॉइंट और भी थे, जिस तरह मैंने कैटायन में डिस्कस किया, इसी तरह एनायन में है। जब हम कोई एटम लाइक अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी किससे? प्रोटॉन से, फ्रॉम प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन से ज़्यादा, प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।